हेलो बेटा, कैसे हो। लास्ट टॉपिक आपने कर लिया होगा, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एवरी एटम, हर एटम जो है दैट इज एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड। कोई भी एटम आपको पता है कैसे बनता है। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये तो एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो एटम है वो तो बनता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर जो है उसमें क्या आता है, एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब सॉलिड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड। अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर नॉट अटैच्ड फॉर्मली टू द न्यूक्लियस। मतलब कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, दे आर नॉट अटैच्ड फॉर्मली टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कंडक्टर्स। वो पूरे कंडक्टर में मूव करते हैं। अब ये लो, ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिगजैग मैनर में भी जा रहे हैं। उनकी जो थर्मल स्पीड होती है, ध्यान से सुनना, ये 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या बोलते हैं हम इसको, दैट इज थर्मल स्पीड। जो थर्मल स्पीड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर, वो 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कभी इधर जा रहा है, 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 राइट, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जिगजैग मोशन, कभी इधर जा रहा है, राइट, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से, बिकॉज दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी कंडक्टर के अंदर पूरे वॉल्यूम में कहीं भी क्या कर सकता है, घूम सकता है, राइट। अब मैंने क्या बताया कि उसकी स्पीड कितनी होती है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर हम किसी कंडक्टर में यहां पर कोई पोर्शन ले, इतना पोर्शन ले, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना सा, ठीक है। अगर हम कोई भी यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया लें, कोई भी पोर्शन ले लें, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ढंग से ओरिएंटेड होगा that the number of electrons crossing through a given section of a conductor in any direction, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से इस तरफ को आएंगे। मेरी बात समझ आई। अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर लेता हूं, कोई पोर्शन लेता हूं, तो उस पोर्शन में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आएंगे। The flow of electrons is so oriented that the number of electrons crossing through a given cross section of a conductor in any direction is equal to the number of electrons crossing through that cross section of a conductor in opposite direction. अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आ रहा है तो 100 ही इस तरफ को जा रहा है। बात समझ आई, क्लियर है। मूव तो रैंडमली कर रहे हैं, लेकिन
इसमें भी एक इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जितने क्रॉस सेक्शन, चाहे क्रॉस सेक्शन यहां पर लो, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे। मतलब द फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, जीरो, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ को नहीं जा रहे हैं। अगर 100 इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं तो 100 इस तरफ को ही आ रहे हैं, तो नेट कितना हुआ, नेट फ्लो कितना हुआ, जीरो। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें करंट क्या होता है, जीरो। हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास कंडक्टर है कि क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली मूव कर रहे हैं अंदर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। समझ आ गई, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आ रहे हैं। 100 अब कहीं भी ले लो आप, यहां पर ले लो, क्रॉस सेक्शन ले लो, यहां पर ले लो, किसी भी पोर्शन में अगर आप देखते हो तो नेट फ्लो जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन, जैसे सिंपल बोल दे, द फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर दैट इज जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज जीरो। अब समझ में आई कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जीरो क्यों होता है। कंडक्टर में हम कहते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर इसका मतलब हम लोहे को हाथ लगाएं, राइट, तो या कॉपर को हाथ लगाएं, हमें करंट लगना चाहिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन उस तरफ को जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आ रहे हैं, तो फ्लो, नेट फ्लो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या हो गया, नेट फ्लो क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात समझ आ गई। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, या नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए इसमें कोई भी करंट नहीं होता है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, as soon as we apply the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपने इसके साथ कोई बैटरी लगा दी या कोई सेल लगा दिया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स लग गई। क्या होती है, आपको पता है कि F क्या होता है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। तो F किसके बराबर हुआ, Q का माइनस E, क्योंकि चार्ज कितना हो, इतनी फोर्स हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू माइनस ई। इस फोर्स ने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरफ को मूव करेंगे, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ कंडक्टर दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स माइनस ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि इनके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सॉलिड कंडक्टर में, दे आर एक्सेलरेटेड इन अ डायरेक्शन opposite to direction of electric field, therefore there is a current in the conductor due to movement of electrons from negative end to positive end. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें करंट आ गया। क्यों आया करंट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ अ सेल टू द पॉजिटिव एंड। गॉट इट, पता चला, ठीक है। तो जो सेल जो है, वो बैटरी जो है, जो हमने इसके क्रॉस लगाई हुई है, दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी करंट इन द कंडक्टर। स्टेडी करंट मैंने आपको बता दिया, दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी करंट इन द कंडक्टर। इज दैट क्लियर, पता चल गया। तो ये था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो थर्मल स्पीड है बहुत ज्यादा होती है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर, 10⁶ मीटर, मतलब कितनी फास्ट मूव करते होंगे वो, कितनी फास्ट मूव करते होंगे ये आप सोच लो। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो क्या उतनी स्पीड से वो चलते हैं। क्वेश्चन इज कि जब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इसकी थर्मल स्पीड इतनी होती है, और जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या इसकी स्पीड इतनी होगी। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, उनकी जो थर्मल स्पीड होती है वो 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है। दिस इज माय क्वेश्चन, नहीं होती। ठीक है, इस बात को याद रखना, थर्मल स्पीड, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो वो जो स्पीड आएगी वो थर्मल स्पीड नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके ऊपर अब हम आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना है। ओके, चलें आगे। अब है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है। इसमें फार्मूलाज बहुत सारे हैं और न्यूमेरिकल में आएंगे या कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हम यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्वेश्चन आता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गिव एक्सप्रेशन फॉर इट। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको हम समझते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आपको पता है कि मेटल जो कंडक्टर है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं विद द थर्मल स्पीड ऑफ 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको ये भी बताया था, अभी बता के रखा कि 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टर में मूव करते हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगती है F=-E। बताया मैंने। वो जब फोर्स लगती है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, देखो मैंने क्या बताया कि जो थर्मल स्पीड है या थर्मल वेलोसिटी है कितनी है, 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये थर्मल स्पीड है, थर्मल वेलोसिटी। फिर मैंने बोला एवरेज थर्मल वेलोसिटी कंडक्टर में वो हमेशा 0 होती है, बता ही दिया मैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जितने इस तरफ को गए उतने इस तरफ को आए तो एवरेज कितनी हुई। ऐसे ही उनकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी और डायरेक्शन के साथ रिलेटेड होती है, तो एवरेज थर्मल स्पीड या एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, दैट इज 0 की। जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को गए उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ को आ गए, यही मैंने बताया। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर, वो क्या होती है, 0 होती है। ये याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं बात जो बता रहा हूं ये सारी की सारी मैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो थर्मल स्पीड है वो 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम एवरेज, देखो थर्मल वेलोसिटी इतनी है, बट जब हम एवरेज देखेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी आएगी, 0। वो मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया कि जितने इस तरफ को जा रहे हैं उतने ही इस तरफ को आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, या कोई इस तरफ को जा रहा है उतने ही इस तरफ को आ रहे हैं। मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें वो क्या है, 0। करेक्ट। चलें आगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आया, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। अब हमने क्या किया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जब हमने कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगी। पहले तो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनके ऊपर फोर्स लगी कितनी, F=-E into E। E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट क्या करने लग पड़े, एक्सेलरेट करने लग पड़े। अब ध्यान से सुनना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, and due to this acceleration the electrons gain extra velocity। क्योंकि जब एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो है वो गेन करेंगे, बट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है दैट कोलाइड विद द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन द कंडक्टर, एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन वो अपनी एनर्जी जो है वो क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। मतलब जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसने गेन की वो सारी की सारी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। समझ आई मैंने क्या बोला।
देखो क्या हुआ कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, राइट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक, क्या बोला मैंने कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है उसमें वो थोड़े टाइम के लिए है। जैसे वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने से वो आगे जाके किसी अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस के साथ क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। जैसे वो कोलाइड करेगा तो जो उसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की थी वो वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है? मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होने इन द डायरेक्शन opposite to the direction of a light wave, and due to this acceleration the electron they gain extra velocity but for a short interval of time. क्यों? Because the accelerated electron that collide with the other free electrons or the ions in the conductor, and during this collision the extra velocity gained is destroyed. वो destroy हो जाएगी। समझ आ गई? Again the electron is accelerated and comes to rest after a collision with ions. ये सिस्टम चलता रहेगा। वो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा, फिर आगे जाकर कोलाइड होगा, फिर गेन करेगा, फिर कोलाइड होगा, फिर गेन करेगा। मतलब गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। मतलब एक पॉज एंड स्टार्ट मोशन आ गया, कभी इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, कभी पॉज हो रहा है, रुक रहा है। तो एज अ नेट रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट अक्वायर अ स्मॉल वेलोसिटी दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फिर स्ट्राइक कर रहा है, अब अपनी वेलोसिटी लूज कर गई, फिर गेन कर गया, फिर स्ट्राइक कर गया किसी आयंस के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर गेन की, फिर, मतलब हमारे पास पॉज एंड स्टार्ट, पॉज एंड स्टार्ट, पॉज एंड स्टार्ट आ गया। तो इसके कारण हमारे पास एक नेट रिजल्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट अक्वायर अ स्मॉल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? क्लियर है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो इसके अपोजिट होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है? सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद drift velocity from one end to another end of the conductor that constitute an electric current. समझ आई मेरी बात? और ये drift velocity जो होती है ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना ये, कितनी थर्मल स्पीड थी, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उसको एक्सेलरेट भी किया, देखो उसको एक्सेलरेट भी किया, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आई। मेरी बात समझ आई? क्लियर होगी बात, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कितनी है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एवरेज अगर देखें तो वो 0 है, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये क्या करके, इलेक्ट्रॉन जो वो अलाइन करके इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उनको हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। लेकिन एक्सेलरेट किया बट फायदा क्या हुआ हमें, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस बात को दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाते हैं, तो वो एक्सेलरेट तो होता है, लेकिन आगे जाके किसी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। वो जितनी उसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की वो वहां पर लूज कर देता, फिर वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी लेगा, फिर मतलब किसी को दे दी, किसी से ले ली, किसी को दे दी, किसी, मतलब ऐसे ही हमारे पास क्या हो रहा है, वो किसी को क्या कर रहा है, वेलोसिटी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो उसको आई, जैसे उसने कोलाइड किया तो अपनी वेलोसिटी उसको दे दी, वो आगे जाके किसी और के साथ कोलाइड करेगा, जो पिछले वाला वो फिर से क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब ये प्रोसेस जो है गिव एंड टेक का, ये चलता ही जाएगा, राइट? तो हमारे पास नेट अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेलोसिटी आती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दैट इज वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू एवरेज इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी। कितनी है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सो डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलेंगे, द एवरेज वेलोसिटी, राइट डाउन, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor get drifted, free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied field, opposite to the direction of applied field। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they get drifted in the direction opposite to the applied electric field। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ड्रिफ्ट का मतलब क्या, अब एकदम से नहीं जा रहे, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो, अब एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया, आपने क्या करना है, अपने घर से एक वायर उसमें लगानी है और उस वायर के साथ आगे होल्डर लगा के उसमें बल्ब लगाना है। वो आपने अपने घर से 20 मीटर दूर वो बल्ब लगा लेना। तो आपने अंदर आके जैसे स्विच को ऑन करना है, बल्ब जगेगा, जगेगा कि नहीं जगेगा? जगेगा ना। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो वो बल्ब जगेगा। लेकिन हमने क्या बोला कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। ये तो फिर कई साल लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास वायर है, जब आप वायर क्या है, दैट इज अ कंडक्टर, जब आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मतलब स्विच को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लेगा, क्योंकि थर्मल स्पीड वैसे तो वो वैसे ही घूम रहा है तो उससे करंट कंज्यूम करेगा ही नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। तो 4 मीटर पर सेकंड यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर आपके पास 10 मीटर की वायर है तो ये तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो वहां तक तो कितने ही दिन लग जाएंगे इसको। इसका मतलब आपने स्विच ऑन कर दिया, पता नहीं कितने दिन बाद वो ऑन होगा जाके बल्ब, लेकिन वो तो इमीडिएटली ऑन हो जाता है। दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम आगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गया। द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज द average velocity with which a free electrons in a conductor gets drifted in a direction opposite to the applied electric field। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। है छोटा सा है, ठीक है, लेकिन बढ़िया है। चलो, इससे हम पहले क्या करेंगे, यहां पर एक कंडक्टर लेंगे, ये कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर आ गया, राइट। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये बना दिया, ये है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। आपको बताइए कि हमारे पास कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दी, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी होगी इन अ कंडक्टर, किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये तो मैंने आपको बताया ही है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई दैट इज अपोजिट, मतलब जिस तरफ को ई है उसकी अपोजिट क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एफ और ई जो है दे आर
opposite. Clear? Now acceleration produced in the electron. The acceleration produced in the electron. Acceleration produced in the electron कितनी होगी बेटा? Acceleration किसके बराबर होती है बेटा? That is equal to F upon m. M is the mass of electron. क्योंकि आपको पता है कि F किसके बराबर होता है? M में पढ़ा हुआ है, प्लस वन में पढ़ा है ना, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? F upon m, where m क्या है? That is equal to mass of electron. What is m here? That is mass of electron. ठीक है, अब F की वैल्यू पुट कर दो. So what is A here? Minus E upon m. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. And this acceleration that lasts for short time. This acceleration lasts for short time. मैंने बता दिया था. क्यों? क्योंकि आगे जाके क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स दैट कोलाइड विद द वाइब्रेटिंग आयंस ऑफ द कंडक्टर, ये कोलाइड कर लेगा. क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी वाइब्रेटिंग आयन से या किसी अदर इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाएगा, ये कोलाइड कर जाएगा और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. द स्मॉल टाइम, क्वेश्चन आता है इसके बाद, ध्यान से सुनना. रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. पूछते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम क्या होता है, इसको नोट कर लेना आपने. रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, इसको टाउ के साथ नोट करते हैं. ये टाउ, टाउ नहीं बोलना इसको, टाउ, TAU, टाउ, TAU, टाउ, ऐसे करके ये, इसको टाउ बोलते हैं, पता है आपको. ठीक है, क्लियर? तो रिलैक्सेशन टाइम, टाउ और मीन फ्री टाइम क्या होता है, सुनना ध्यान से. मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो कोलाइड कर जाता है. द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम. द स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले यहां पर कोलाइड किया, फिर यहां पर, मतलब आया इसने यहां पर कोलाइड कर दिया, राइट, फिर इसका कोलिजन, ये टू सक्सेसिव कोलिजन हुए. क्या हुए? टू सक्सेसिव कोलिजन. ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये कोलाइड कर गया, इसने एनर्जी ली, ये आगे वाले के साथ कोलाइड कर गया, मतलब एक कोलिजन यहां पर हुआ, एक कोलिजन यहां पर हुआ. तो इन दो कोलिजन में जो टाइम इंटरवल है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मान इलेक्ट्रॉन ने यहां कोलाइड किया, ये इधर के साथ कोलाइड किया, तो दो कोलिजन हो, एक कोलिजन यहां पर हुआ, एक कोलिजन यहां पर हुआ. तो इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, the time interval between two successive collisions, that is known as relaxation time. ये definition आती है, नोट कर लो. the small interval of time between two successive collisions between electrons and the ions in the conductor, that is known as relaxation time or mean free time. ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अब मैंने टाइम बता दिया, जो हमारे पास टाइम है उसको हम टाउ लेंगे, ये नोट कर लिया आपने. एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, तो यहां पर देखो अब हम क्या कर रहे हैं. रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन आती है बेटा, आपको पता है कि हमारे पास जो v होता है वो u प्लस AT होता है, ये पढ़ा हुआ है. यहां पर v क्या है? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, राइट. u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी,
ये क्या है एक्सेलरेशन और टाइम क्या है टाउ, टाइम क्या है दैट इज टाउ। बट ध्यान से सुनना कि u हमारे पास कितना है दैट इज 0। u 0 क्यों हुआ बताओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्यों? क्योंकि जैसे वो कोलाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0, राइट। पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, जैसे कोलाइड किया तब उसकी वेलोसिटी बढ़ी। तो इसका मतलब यहां पर जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे u को हम क्या पुट करेंगे 0, और एक्सेलरेशन आपने निकाली हुई है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है माइनस ई ओवर m इंटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। u 0 क्यों हुआ पता चला, जो हमने यहां पर u जो है वो क्या 0 इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी ना। चाहे तो वो थर्मल स्पीड से इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसकी एवरेज देखनी है, सभी की देखनी है, तो जैसे हमने एवरेज देखी तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। वैसे भी अगर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो पहले क्या था टाइम ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा टाउ, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने क्या कंसीडर किया कि वो रेस्ट के ऊपर था। जैसे उसके ऊपर कोई कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन भी उसकी एनर्जी उसने गेन कर ली और उसने जाके नेक्स्ट के साथ कोलाइड कर दिया। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या थी 0 थी। क्लियर, यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा टाउ। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, एक्सेलरेशन a है तो आपको लिख दिया, तो एक्सेलरेशन हमने निकाली माइनस ई अपॉन m, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में अगर आपने लेना है तो मैग्नीट्यूड में ये माइनस साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ये, तो वी डी ई टाउ अपॉन m। क्लियर है बेटा, समझ आ गई? हाँ, उसके बाद आ गया हमारे पास मोबिलिटी। जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी का मतलब रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट इन द मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ये नोट कर लिया बेटा, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आता है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता है मोबिलिटी क्या होती है, +2 कर जाते हैं, वो कहते हैं वेलोसिटी तो बड़ी है बट मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी मतलब मोबाइल के साथ रिलेटेड होगी, है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत, देख लो जिस मोबाइल को आप बोलते थे ना कि घर वाले बोलते हैं बच्चा मोबाइल लेके बैठ रहता है, वही पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा ये मोबाइल पकड़। तो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, है ना, पता नहीं कब कहां पर काम आ जाए, एम आई राइट। हाँ, तो मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है? अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी करंट कैरियर की दैट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी को म्यू के साथ नोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको म्यू। तो मोबिलिटी जो है म्यू दैट इज रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी बोलते हैं। वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वीडी आपको पता है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वीडी की, तो हमने अभी निकाला ई टाउ अपॉन एम, ये निकाला था, ये निकाला था ई टाउ अपॉन एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये निकाली थी, डिवाइडेड बाय ई, मैंने वीडी की वैल्यू पुट कर दी, तो म्यू दैट इज मोबिलिटी, ई और ई क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, क्लियर है, दिस इज मोबिलिटी। और मोबिलिटी जो है करंट कैरियर की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द करंट कैरियर, है ना। मोबिलिटी जो है, देखो चार्ज और इलेक्ट्रॉन वही है, एक्सेलरेशन टाइम आपको पता है, तो मोबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी जो है वो ज्यादा है क्योंकि उसका मास कम है, क्योंकि मैंने क्या बोला मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या होता है कम होता है, तो इसका मतलब जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल, क्योंकि होल जो है उसका मास क्या होता है ज्यादा होता है। अगर हम
करें कि इलेक्ट्रॉन और होल में मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। क्यों? क्योंकि जो मोबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और होल का मास ज्यादा होता है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर हम यूनिट देखें इसके, तो यूनिट निकाल सकते हो इसके, मीटर पर सेकंड पर न्यूटन पर कूलम। मीटर पर सेकंड पर न्यूटन पर कूलम निकाल लो इससे। ये आपके पास मोबिलिटी है, इसका यूनिट निकालो, इसका यूनिट निकालो, इसका यूनिट निकालो, या ये मोबिलिटी है, इससे देख लो, इससे देख लो। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहीं से निकल जाएगी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो E किसके बराबर हुआ, F अपॉन क्यू। तो मतलब E हो गया F अपॉन क्यू, तो फोर्स के न्यूटन, इसका कूलम, तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे बनेगा न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर अगर हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आ गई, ये लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड, ये बनेगा न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूटन ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, कूलम ये आएगा। सही है, देख लो F इज क्या हुई, तो E आएगा F अपॉन क्यू। फोर्स के होते हैं न्यूटन, न्यूटन ऊपर जाके माइनस बन जाएगा और कूलम ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूटन। कई बुक में गलत लिखा हुआ है तो उसको सही कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई, पता चल गया कैसे बना। मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट चार्ज का कूलम। तो जब ये ऊपर जाएगा न्यूटन माइनस हो जाएगा, कूलम प्लस हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। अब है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। फटाफट करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल है बेटा, है कुछ भी नहीं है। आप अगर कॉपी के ऊपर इसको करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस आपने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल लगा दी। ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल दैट इज V, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है दैट इज L। ठीक है, याद रखना है L क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज A, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड B इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने ये किया हुआ था कि V इज इक्वल टू ED। यहां पर D क्या है, L है, राइट। तो V किसके बराबर हो गया, EL। ये किया हुआ ना रिलेशन, तो यहां से E की वैल्यू निकालो, E किसके बराबर आ गया, V अपॉन L। ये सारे रिलेशन हमने किए हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट, ये पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, वहां पर हमने किया हुआ था। तो वहां से मैंने V क्या लिया, ED के मैग्नीट्यूड में। तो V D कितना है, यहाँ पर L है, और E किसके बराबर है, V अपॉन L। अब लेट N जो है दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये नोट करते रहना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। देखो N क्या है,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू एल, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, राइट। अगर E क्या है, इफ E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, देखो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, n इंटू एल। अगर E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितना हुआ, E क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। E क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर। तो टोटल चार्ज बेटा कितना आएगा, अगर हम कंडक्टर में टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज क्यू कितने हैं, एन ए एल इंटू ई। ई क्या है, एन ए एल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई इज द चार्ज, एन क्या है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पर, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया। द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक टाइम आपको पता है, एस किसके बराबर होता है, वीटी, तो टी किसके बराबर होगा, एस अपॉन वी, राइट। यहां पर एस कितना है, दैट इज एल, वी क्या है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारी बातें समझ आ गई। हमने टी निकालना है, वो आएगा एस, एस मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी हो गया, वो समझ आ गई, दैट इज वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज वीडी हियर, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या बोलता है कि करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। आपके पास चार्ज भी है, आपके पास टाइम भी है, पुट कर दो, क्या बना, I इज इक्वल टू क्यू, कितना निकाला था आपने, कितना निकाला, क्यू इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई। ये देखो एन ए एल ई अपॉन टाइम कितना निकाला आपने, एल ओवर वीडी, वीडी मैंने इधर लगा, समझ आई, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एल के साथ एल कैंसिल हो गया, सो आई किसके बराबर आ गया, एन ई ए वी डी, ये हमारे पास करंट था, समझ आ गई, आई पता चल गया। इसका मतलब क्या है, देखो एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एन ई ए, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया भी उसका क्या होगा, कंडक्टर का कांस्टेंट ही होगा, तो बचा क्या, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी, ठीक है, समझ आ गई। बाकी आप वैल्यू पुट कर दो, वीडी की वैल्यू पुट कर दो। अगर हम वीडी की वैल्यू पुट करेंगे, चलो ये भी कर लेते हैं, ये नोट कर लिया आपने, अब तो चक्कर ही कोई नहीं है, अब तो आपको YouTube के ऊपर सारा कुछ मिल रहा है। मोबिलिटी के केस में मैंने मोबिलिटी बताई थी आपको, मोबिलिटी ये किसके बराबर होती है, वीडी ओवर ई, ये बताई मोबिलिटी की अभी डेफिनेशन मैंने, राइट। तो वीडी जो है वो किसके बराबर आ गया, यहां से वीडी दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू ई, क्लियर। ये म्यू किसका है, इलेक्ट्रॉन का, यहां पर भी छोटा सा ई लगा दो, ये लो म्यू ई इंटू ई, गॉट इट, क्लियर है। आई किसके बराबर है, एन ई ए वी डी, ये हमने निकाला हुआ। वीडी किसके बराबर है, एक तो वीडी इसके बराबर है म्यू ई इंटू ई, राइट। दूसरा वीडी किसके बराबर है, ई ई
अपॉन m इंटू 2, ये भी हमने निकाला हुआ। तो आपके पास I किसके बराबर आ गया, NEA। VD की वैल्यू पुट कर दो बेटा, VD की वैल्यू पुट की आपने E टाउ ओवर m। सो I दैट इज इक्वल टू N E स्क्वायर A E टाउ अपॉन m। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन, मैं जितना मर्जी एक्सप्रेशन बना लो आप। ओके, क्लियर है, समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर में दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दैट इज वेरी स्मॉल। क्लियर है, पता चले। और जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ज्यादा स्मॉल होती है तो बल्ब एकदम से क्यों जग जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। देख लेना, अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। गुड बाय बेटा।